राजद का मतलब होता है गुंडाओं की पार्टी। गुंडा है। इस पार्टी में जितने उम्मीदवार हैं आप देख लीजिए, किसी ने नाखून कबाड़ा है, किसी ने किडनैपिंग करके मारने का काम किया है। ये है। हमारे यहाँ कोई उम्मीदवार का नाम बताइए जो आपको लगता है कि तलवार बांटने का काम करता हो। हम अपने धर्म को पहले पूछते हैं, तब दूसरे का सम्मान करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, राजद की गुंडागर्दी को भी ठंडा ही करेंगे, चिंता मत कीजिए। सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले नेता का नाम है लालू प्रसाद। सारे गुंडे उनके पार्टी में, सारे अपराधी उनके पार्टी में। इसलिए आज बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए, दुनिया का ताकतवर देश भारत को स्थापित करने के लिए हम सभी चारों लोकसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार को एक एक वोट देने का काम कीजिए। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष बिहार को डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसमें सहयोग करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजस्थान, ये बिहार है। बिहार का कोई इशू है तो बताइए। नहीं, बिहार का कोई इशू है तो बताइए। क्या क्या धनबल की पार्टी है, जो महागठबंधन में जनमन की पार्टी है, और ये तलवार बांटने की काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और ये कला बांटने। राजद का मतलब होता है गुंडाओं की पार्टी। गुंडा है। इस पार्टी में जितने उम्मीदवार हैं आप देख लीजिए, किसी ने नाखून कबाड़ा है, किसी ने किडनैपिंग करके मारने का काम किया है। ये है। हमारे यहाँ कोई उम्मीदवार का नाम बताइए जो आपको लगता है कि तलवार बांटने का काम करता हो। हम अपने धर्म को पहले पूछते हैं, तब दूसरे का सम्मान करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, राजद की गुंडागर्दी को भी ठंडा ही करेंगे, चिंता मत कीजिए। सम्राट जी, सुबह सुबह मनोज झा का स्टेटमेंट आया कि संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से लालू यादव को स्वास्थ्य के बल पे दिया गया था। ये तो क्या भाजपा इस पे कार्रवाई, भारत सरकार इस पे कोई कार्रवाई? ये जनता को कार्रवाई करने दीजिए। देखिए, लालू जी का बयान आता है संविधान बचाना है, और सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले नेता का नाम है लालू प्रसाद। सारे गुंडे उनके पार्टी में, सारे अपराधी उनके पार्टी में। और एक चीज जान लीजिए कि लालू प्रसाद जी बिहार में अपराधियों के प्रतीक हैं। पहला नेता जो पंजीकृत अपराधी होकर सजा आपता है। और संविधान बचाने की बात जहां तक है तो 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मोदी तो छोड़ दीजिए, अब अंबेडकर साहब भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद बचता क्या है? ये लोकतंत्र है। जिनको लोकतंत्र में लोक लज्जा होता है वही मुख्य धारा में खड़ा होता है। जनता को तय करने दीजिए। उनके लिए आरक्षण का मतलब होता है उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा समाज ही आरक्षण है। हमारी बहनें कैसे मुख्य धारा में है इसकी चिंता करना है। पूरे प्रदेश में, देश में 33% का आरक्षण मिले, इसकी चिंता है भाजपा को। लेकिन लालू जी को चिंता है टूरिस्ट बेटी को एमपी कैसे बनाना है, इसकी चिंता है। नहीं, एक स्टेटमेंट बताइए जहां पे आपको लगता हो कि जेडीयू के घोटाले की चर्चा हमने किया हो। एक स्टेटमेंट दीदी बता दो, आप बता दीजिए तो मैं मान लूंगा। लालू जी के घोटाले की चर्चा रोज करता हूं और पहले भी करते रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत
और नीतीश कुमार जी पर कभी ये नहीं कहा है कि घोटाले की पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। देवेंद्र प्रसाद यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राजद का आरोप लगा के ये राजनीति नहीं करते, राज कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार सभी मीडिया के साथीगण, इस मंच पर उपस्थित दक्षिण बिहार के संयोजक और विधान परिषद के सदस्य अनिल शर्मा जी, पार्टी के महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर जी, राजेश वर्मा जी, मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी, प्रदेश मंत्री गुरु प्रकाश जी, सभी मीडिया के साथीगण, आज प्रथम फेज के कुछ मिनटों में प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा और इसके बाद परसों जो है 19 तारीख को पहले फेज का मतदान शुरू हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार में जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, तमाम मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, साथ साथ विकसित बिहार बनाने के लिए सभी लोगों से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 2 साथी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोजपा के उम्मीदवार वहां लड़ रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का समर्थन एनडीए को प्राप्त है। आगे के फेज में जेडीयू सभी सीटों पर दूसरे फेज में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन हम आग्रह करना चाहते हैं पूरे एनडीए के तरफ से आम मतदाताओं से कि सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसको मतदान करें और विकसित भारत का सपना जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, 2047 का भारत कैसा होगा, उस भारत के कल्पना के लिए मतदान करने का काम करें। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर अपने संकल्प के माध्यम से बताया कि हम गरीबों को 4 करोड़ से अधिक घर हम उपलब्ध करा चुके हैं और 4 करोड़ घर पिछले 10 साल में उपलब्ध कराया गया है और आगे कोई भी देश में गरीब वर्ग के लोग हैं उनको पक्का मकान देने के लिए 3 करोड़ घर और अधिक बनाने का काम भारत की सरकार करेगी। इसके साथ साथ बिहार में लगभग 55 लाख लोगों को पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से दिया गया। बिहार की सरकार ने जो 96 के पहले घर बने हैं उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सम्मति दिया है कि वैसे घर को भी हम बनाने का काम करेंगे। जो ध्वस्त हो गए हैं, टूट गए हैं, उनको भी मरम्मती के लिए भी पैसा देंगे और 96 के पहले जो घर बने हैं उनको अलग से भी बनाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ विशेष तौर पर आयुष्मान भारत जो हेल्थ कार्ड है, हम लोगों ने पिछले मार्च महीने में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का हेल्थ कार्ड बनाने का काम बिहार में किया और ये गारंटी है अब किसी भी हॉस्पिटल में जिनको भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से जिनको भी 5 किलो अनाज मिल रहा है वो 5 लाख तक का इलाज कराने का काम किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं जहां भी इम्प्लॉयमेंट का काम आयुष्मान भारत का है। साथ ही साथ बिहार को विकसित बनाना है। कई एक्सप्रेसवे हम बनाने का काम आगे के दिनों में करेंगे, चाहे वो बक्सर से लेकर भागलपुर हो। अभी 4 लेन बन रहे हैं, इसको हम लोग 6 लेन में अपग्रेड करने का काम करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।